E20 पेट्रोल। आजकल ये शब्द हर जगह सुनाई दे रहा है। सरकार तो कह रही है कि ये ग्रीन इनिशिएटिव है, लेकिन आम जनता में से कई लोग इसे एक बड़ा स्कैम बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये एक हरित पहल है या फिर हमारी जेब पर एक सीधा सीधा डाका। तो आखिर सच है क्या? क्या ये वाकई पर्यावरण के लिए इतना जरूरी है, या फिर जैसा लोग कह रहे हैं इसमें कोई बड़ा झोल है? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो पूरी तस्वीर समझने के लिए सबसे पहले सरकार का पक्ष देखते हैं। आखिर वो क्या कह रहे हैं और इस फैसले के पीछे उनके तर्क क्या हैं। तो सबसे पहले ये E20 पेट्रोल आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो पेट्रोल है जिसमें 20% इथेनॉल मिलाया गया है। मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसमें 800 ml पेट्रोल है और 200 ml इथेनॉल। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 2023 से धीरे धीरे की गई थी और फिर अप्रैल 2025 से इसे पूरे देश में कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया। 5 अरब डॉलर, ये एक बहुत बड़ी रकम है ना? सरकार का दावा है कि E20 पेट्रोल से देश को हर साल इतनी ही बचत होगी। क्यों? क्योंकि हमें बाहर के देशों से कम तेल खरीदना पड़ेगा। तो सरकार के जो ऑफिशियल दावे हैं वो क्या हैं? पहला, इससे प्रदूषण कम होगा। दूसरा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और तीसरा, जैसा हमने कहा, तेल के इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथ ही सरकार ये भी कह रही है कि ये गाड़ियों के लिए बिल्कुल सेफ है और आपके इंश्योरेंस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में है, माइलेज का क्या? सरकारी आंकड़ों की माने तो E20 से माइलेज में सिर्फ, और मैं कह रही हूँ सिर्फ, 2 से 6% की कमी आएगी। मतलब जहां आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती थी, अब वो 94 से 98 किलोमीटर चलेगी। कम से कम दावा तो यही है। तो ठीक है, ये तो हो गई सरकार की बात, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब दूसरा पहलू देखते हैं। आम आदमी की परेशानियां क्या है? जमीनी हकीकत आखिर है क्या? और बस यहीं पर आकर ना कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। लोगों की पहली शिकायत यह है कि उनकी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो E20 के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। दूसरा, कई ड्राइवर्स का ये कहना है कि माइलेज में जो गिरावट है वो सरकारी दावे से कहीं ज्यादा है। और शायद सबसे बड़ी बात, पेट्रोल पंप पर नॉर्मल पेट्रोल का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। और देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। भारत में हम लोगों के पास E20 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जबकि अगर आप अमेरिका या ब्राजील जैसे देशों को देखें तो वहां लोगों को इथेनॉल फ्री पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलता है। लोगों की ये जो नाराजगी है वो सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी साफ साफ दिखती है। एक सर्वे हुआ और उसके मुताबिक 66%, जी हाँ, 66% गाड़ी मालिक E20 फ्यूल को नापसंद करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और बात सिर्फ नापसंद करने तक ही नहीं रुकी। उसी सर्वे में 44% लोगों ने तो ये मांग कर दी कि इस पूरी पॉलिसी को ही वापस ले लिया जाए। सोशल मीडिया पर तो लोगों का गुस्सा और हताशा और भी साफ दिखती है। एक यूजर ने लिखा, जो शायद सबकी फीलिंग है, कि हमें पेट्रोल की पूरी कीमत पर 20% एथनॉल वाला पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और दोस्तों, बस यहीं से इस घोटाले या स्कैम वाली बात की शुरुआत होती है। और इस स्कैम के आरोप को और हवा तब मिली जब ये डेटा सामने आया। एक कंपनी का टर्नओवर सोचिए जरा, सिर्फ 1 साल में 17 करोड़ से बढ़कर सीधा 500 करोड़ हो गया। इसके बाद लोगों ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम देना शुरू कर दिया। तो जब सड़कों पर और सोशल मीडिया पर यह बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई तो ये मामला पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की गई। इसमें 2 सीधी साधी मांगे थीं। पहली कि पेट्रोल पंप पर साफ साफ लेबल लगाया जाए और दूसरी कि लोगों को इथेनॉल फ्री पेट्रोल का एक ऑप्शन दिया जाए। तो इस कानूनी लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क ये था कि पर्यावरण को होने वाला फायदा और किसानों का हित ज्यादा जरूरी है। और बस इसी के साथ इस मामले पर जो कानूनी बहस थी वो वहीं खत्म हो गई। तो अब सवाल ये है कि हम खड़े कहाँ हैं? क्या E20 पेट्रोल एक बड़ी छलांग है या फिर एक सोचा समझा धोखा? आइए दोनों तर्कों को एक बार फिर आमने सामने रखते हैं। एक तरफ है सरकार का नजरिया, ये एक ग्रीन इनिशिएटिव है, इससे देश को आर्थिक बचत हो रही है और किसानों को मदद मिल रही है। और दूसरी तरफ है आम जनता का अनुभव, गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कमी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं और एक बड़े घोटाले का शक।
तो E20 पेट्रोल एक प्रगति की उड़ान है या फिर एक महंगा समझौता? क्या ये सच में एक ग्रीन इनिशिएटिव है या फिर जैसा लोग कह रहे हैं ये एक धोखा है? इसके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान, ये बहस तो चलती रहेगी, पर इस पर आपकी क्या राय है?